नमस्कार साथियों, तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 75 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर रहता पता नहीं चलता, तो मैं बताता हूँ। देखिए 2000 अभी जैसे आपका चल रहा है, 2022 का चल रहा है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा मोटा मोटा अक्षर में, आपको दिखता होगा नीचे में, देखिए ठीक है। तो जैसे वो आपका दिख रहा है ना मोटा मोटा अक्षर, उसको टच कीजिए, है ना, उसके टाइटल कहते हैं, है ना, टाइटल है। तो जैसे टच कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। यदि आपको शो लिंक नहीं कर रहा है तो कोना में देखिए मोर लिखा होगा ना, तो मोर को टच कर दीजिए, आपका टोटल लिंक खुल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना वहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर है, चैप्टर वाइज चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 76 नंबर से देखिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक जो है कि ये है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। भाई आपको केंद्रक का निर्देशांक निकालना, ये प्रश्न आप जो है ना VVI में रख लीजिए। ये आपका जो है कि सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब जब केंद्रक पूछे ना, तो केंद्रक का एक रूल ही नियम होता है, अलग होता है। तो केंद्रक का एक फॉर्मूला आता है, यदि अगर x निकालना हो तो होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, और y निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है y1 + y2 + y3 बटा 3। चलिए अब इसी पे बैठा दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ ये पहला गल जितना ये x वाला है ना, तो x1 2, ये फिर 5x2 फिर x3 9। तो जो करिए तो -2 और 5 कितना हो जाएगा +3, +3 और 9 कितना हो जाएगा, बोलेगा 12 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लीजिए। आप बोलिए बैठाइए तो सर, तो चलिए बैठा। तो -2 x2 का वैल्यू है 5, तो 5 + x3 का वैल्यू है 9, तो 9 बटा 3। उसी प्रकार से y में भी चलिए बैठाता, तो y के स्थान पे बोलेगा 0 है, प्लस y2 की बात करें तो -4 है ना, और प्लस x3 की बात करें तो 13 है, तो 13 बटा क्या हो गया 3। अब 9 5 हो गया 14, 14 में से 2 गया तो बचा 12, तो 12 बटे 3 है, 3 से भाग देंगे तो 12 में तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 4। अब डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं। x का वैल्यू 4 कहाँ पे दिखेगा, यहीं पे x में 4 है, तो आपका 4 हो जाएगा। तो y पक्का 3 ये निकलेगा, नहीं तो देख लीजिए। तो होगा 13, 13 में से 4 घटेगा 9, 9 को देंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो होगा y का वैल्यू 3। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन आप जो है कि क्वेश्चन बैंक में यदि आप देखें तो आपका राइट आंसर जो है कि दिया गया सी, जो कि ये कदापि सही नहीं है, आपका गलत है। क्लियर है। तो चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखना, अगर आपके बुक में भी दिख रहा है क्वेश्चन बैंक में, उसको आपको क्या करना है, सुधार कर लेना है ना। चलिए अगला प्रश्न पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए 77 नंबर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो 77 नंबर में कहता है यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना इतना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो। देखिए हमने इसका एक तरीके बता दिया था। हमने बताया था जब 0 छोड़ के दोवे संख्या दिखे, जैसे 12 दिख रहा है और 5 दिख रहा है ना, एक घर में 12 दिख रहा है, एक घर में 5 दिख रहा है, इस टाइप में अगर दिख जाए और आपसे त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, तब आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको करना कुछ नहीं है। ये 12 का वर्ग कीजिए और 5 का वर्ग कीजिए, तो 12 5 के 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25 है। दोनों को जोड़ लीजिए तो होता है 169 को टोपी बना दीजिए तो होता है कितना, 13 होता है। अब ये एक 13 और बाकी ये 12 और ये 5 को जोड़ दीजिए, तो मैं जोड़ देता हूँ 12 5 तो जोड़िए, तो 5 2 7 3 10 करिए 0 2 1 3, यानी तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ऐसे अप्लाई आपको कब करना है, जब एक वैल्यू एक मूल्य 0 0 दे दिए जाए और एक घर में मतलब कि एगो कोई संख्या दे दे जैसे 0 छोड़ के, और दूसर का घर में भी 0 छोड़ के एगो संख्या दे दे, तब अप्लाई करना है ना। तो टोटल की बात करें 4 0 आपको दिख जाना चाहिए, जैसे 2 0 यहाँ 1 0 3 0 टोटल 4 0, तो फटाक से ऐसे अप्लाई कर लेना है। नहीं तो लंबा प्रोसेस बनाइएगा, तो मैं हिंट्स दे देता हूँ, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये AB होगा, ये A है, ये B है, ये C है, तो पहले AB का दूरी निकाल लीजिएगा, फिर AC का दूरी निकाल लीजिएगा, फिर BC का दूरी निकाल लीजिएगा। तो जो भी इसका आंसर निकलेगा बीच की दूरी, उसके बाद सबको जोड़ दीजिएगा, तब का राइट आंसर 30। तो वो भी इतना उलझन में क्या पर ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, तो वो लॉजिक के हिसाब से ऑब्जेक्टिव देगा। एग्जामिनर जब भी सेट करेगा उसमें लॉजिक घुसाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान में रखना, तो वही आपको लॉजिक को पकड़ना है। देखिए कहता है इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का x का निर्देशांक क्या होगा। ये देखिए सब्जेक्टिव में पूछने का चांस ज़्यादा है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो माइंड में सेट कर लीजिए। तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, एक बार मैं ये बताता हूँ। तो होता है कहता है कि m1 × x2 + m2 × x1, ये चीज़ मैंने बताया, बटा m1
ये है ना m1 प्लस m2, ये चीज़ बताइए x बराबर बता। उसी प्रकार से y बराबर भी हो जाता है फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूलाज हो जाता है ना अंतर विभाजन का। अब ऐसा ही टर्म में दिखे बैठाया है, m आपका 4 है ना। अच्छा ऑप्शन दिखे छांट सकते हो, ये नीचे फॉर्मूला में प्लस है जुटा हुआ, ये माइनस, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी हाँ देखिए ये मेरे भाई यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस वाला अब या तो डी हो सकता है या फिर आपका ए हो सकता है, क्योंकि नीचे में प्लस हो m1 m2 जुटेगा तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 जुटेगा तो 7 होगा, यहाँ पे भी 7 हो रहा है, यहाँ भी 7 हो रहा है, तो ए या डी। अब देख बैठाते हैं, m1 की बात करें 4 है तो यहाँ पे m1 4 है पहला में, तो यहाँ पे 4 है, और या डी में देखिएगा तो 3 है, तो कहानी खत्म, ऐसे छटा गया ना। तो ये सब लॉजिक पकड़िए ना मेरे भाई, ये मार दीजिए, बैठाते रहिएगा, नहीं ना टाइम नहीं है भाई, क्योंकि अभी आप ठीक है अभी बना रहे ठीक है, लेकिन कंपटीशन का जब तैयारी कीजिएगा तो ऐसे करना पड़ेगा, तभी आपका जो है कि कुछ ना कुछ होने वाला है भाई। तो ध्यान में रखना है, ये सब लॉजिक हो ढूंढना है। तो यहाँ देखिए आप खुद देखिए m1 इस साइड में यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, तो यह गलत कर दिया, तो फटाक से छटा करके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से छाटने के लिए सीखिए। चलिए 79 नंबर की बात करूँ तो कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है, तो ये आपको याद करने वाला है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों के 360 डिग्री, चतुर्भुज बोले या वृत्त बोले टोटल वो सब 360 डिग्री है, ठीक है। सिर्फ त्रिभुज में होता है 180 डिग्री का कोण बनता है, तीनों कोनों के 180 डिग्री। चलिए एक बात और मैं बताता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है, और संपूरक कोण भी पूछेगा तो 180 डिग्री होगा, पूरा को कोण पूछ देगा तो 90 डिग्री होगा। ये सब आप लर्न कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। अच्छा चतुर्भुज पूछे या वृत्त पूछे है ना, तो उसका टोटल कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर। चलिए आगे की बात कर लेता हूँ। 80 नंबर का था 2 tan cos थीटा इंटू ए cot 60 डिग्री, ठीक है। तो बैठाइए 2 tan 60 डिग्री वैल्यू होता है √3 है ना, इंटू cot 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, √3 गया बचा 2, तो राइट आंसर बी बोल सकते हैं। 80 का राइट आंसर क्या बोल सकते हैं, ये बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी भी दो, 80 में भी दो है दिया दिया यहाँ पे, यानी कि मेरे से ही मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे हालांकि बी बोलिए 80 बोलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन मेरे से ही क्या हुआ गलत हुआ, त्रुटि हुआ, क्योंकि सेटिंग करने में ही जो है ना गलत हो गया ना। तो आपका बी में हो जाएगा एक ऑप्शन, ठीक है, बी में हो जाएगा 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लीजिए है ना। चलिए आगे की बात करूँ 81, तो देखिए आप सॉरी एक हाँ 81 नंबर में कहता है 80 का परिमेयीकरण क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VBI है, ध्यान में रखना, इसको माइंड में सेट कीजिए। इसका मैं लॉजिक बताया था, लॉजिक क्या होता है, अगर डायरेक्ट मैं देखूं इसको मैं कह सकता हूँ 16 गुना 4 है 16 85 ना, 16 85 16 इंटू 5, 16 का बाहर निकल जाएगा 4 और रूट के अंदर सड़ेगा 5, जो रूट के अंदर सड़ेगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि परिमेयीकरण का मतलब आप परिमेयीकरण बनाइए, तो परिमेयीकरण तभी बनेगा जब √5 हटेगा, तो √5 हटाने के लिए √5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे √5 से मल्टीपल करेंगे √5 5 होगा, फिर 5 गुना 4 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो होगा परिमेय संख्या। तो आपको ध्यान में रखना है, तो √5 आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई आप बुक में देखिए, यहाँ पे इसका भी आंसर शायद जो है कि गलत दिया गया, 81 का भी शायद वो गलत दिया गया, ये आपका 4√5 ही दे दिया गया, जो कि कदापि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया, तो ये आपका गलत है, ठीक है ऑप्शन में, और आपका ये डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 82 नंबर की चर्चा कर लेता है, इस पर थोड़ा सा तर्क वितर्क कर लेता हूँ। तो देखिए क्या कहता है, कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका लोसो इतना है, तो उसका मौसम। देखिए ये वाला आपका सब्जेक्टिव के लिए VBI है, और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया, इसलिए थोड़ा अगर आप पूरा वीक है, पूरा कमजोर है, तो आपको ये माइंड में सेट नहीं करना, जो स्ट्रॉन्ग है वो इसको ये प्रश्न को जो सेव कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि न्यू सब वैरायटी है ना, तो इस सबको माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि पहले ये सब पूछा नहीं जाता था, अभी पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो हमने बताया था आपको दो संख्या दिया ना, तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर, हमने फॉर्मूला बताया था लोसो इंटू मासा, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ये बोल रहा था। तो अब दो संख्या को गुणनफल दे दिया 15,625 लिख लिया, बराबर लासा की बात कर दे दिया 25, अब पूछ देगा मासा, तो हो गया मासा। क्लियर, ये आपका फॉर्मूलाज ही है। अब इसको कटाइए, 25 से कटा देते हैं, तो 25 छक्कन 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 दूना 50 हो जाएगा, बचेगा 12 यानी 125, 25 5 यानी 625 आ गया मासा। तो ऑप्शन की बात करो डी हो जाएगा करेक्ट, 82 हो गया डी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं, तो 83 नंबर दिखे, कहता घात 2 वाले बहुपद कहलाता। भाई घात 2 जिसका है तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा, 3 घात जिसका होगा वह त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, एक भी घात नहीं दिखेगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो 2 पूछा तो द्विघातीय बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 84 नंबर, कहता बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात है, तो इसका घात पूछ दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो घात सबसे ज़्यादा क्या है 2 है ना, तो 2 बोलिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बोल दीजिएगा। 84 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए कहता है कि 3,5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे 3,5 वाले बहुपद, तो यहाँ पे बहुपदों की संख्या की बात करें तो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और अल्फा बीटा से यदि मैं चलूँ इसको लेकर के तो फार्मूला यूज करूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का स्थान पर रखेंगे 3 इंटू बीटा का स्थान पर लिखेंगे 5, फिर एक्स प्लस अल्फा का स्थान पर 3 इंटू, ये भाई यहाँ पे प्लस होगा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा है ना, 3 प्लस होगा बीटा का स्थान पर 5 है ना, इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। अब इसका ये जब निकलेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 3 8 8 8 इंटू एक्स, तो 8x प्लस 15। अब देखिए ये आपका समीकरण निकल गया। अब अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगा, समझिएगा 2 से गुना करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस इसको भी करना पड़ेगा 16x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 30, इसी पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 5 से 6 से 8 से 10 से 20 से 25 से, किसी से भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बोला है इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो भाई अनंत होगा ना, अनगिनत हो जाएगा मेरे भाई, अनगिनत हो जाएगा। लेकिन संयोग की बात कीजिए क्वेश्चन बैंक में इसका भी आंसर गलती दे दिएगा, इसका भी आंसर क्या दिया गलती दिए, कितना गलत क्वेश्चन सेट करता है। इसका आंसर 1 दिया गया है जो कि आपका गलत है, आपका राइट आंसर डी है। क्लियर है। तो सुधार लेना है। अगला प्रश्न की बात करूँ तो 86 नंबर देखिए, कहता किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि अल्फा -3 और -11 हो तो द्विघात बहुपद होगा। कहता शून्य की है तो द्विघात बहुपद, फटाक से अल्फा वही अभी जब सूत्र यूज किए भाई सूत्र पर बैठाइए निकल जाएगा। तो सूत्र क्या बैठाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसी पे बैठाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की बात करो तो -3 है और प्लस माइनस माइनस है 11 है, बीटा के बाद एक्स प्लस अल्फा -3 इंटू बीटा आपका -11। चलिए माइनस माइनस हो जाए प्लस 3 और 3 और 11 जुड़ेगा तो -14, माइनस और गुना ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x तो हो जाए 14x, माइनस गुना माइनस प्लस 11 33 प्लस हो जाएगा 33। तो ऑप्शन देख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 86 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए 87 नंबर का था द्विघात बहुपद ये देखिए पे प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लिखा गया ना, तो कहता शून्य को क्यों, तो चलिए पहले पूरा कर लेता, उसके बाद शून्य को निकालेंगे। तो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका बोला शून्य को का योग निकालने के लिए। ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको बताए थे माइनस बी अपॉन ए होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए, माइनस तो माइनस सूत्र का, बी का वैल्यू दिया -5 है। ठीक है। तो माइनस से कोई यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख देते। ए का वैल्यू 1x है तो 1 लिखिए ना लिखे बात तो बराबर तो हो जाएगा 5 ही राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 87 का। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 88 नंबर देखिए क्या कहता है बहुपद इतना का जो कि घात है, तो भाई घात पूछा गया तो x को सिर्फ हल कीजिए, घात बनाए। तो यहाँ पे देखिए 3x पर पावर 2 है और ये गुना हो जाएगा तो पावर गुना में जुट जाता है तो x पर पावर हो जाएगा 3, तो राइट आंसर ये 3 हो जाएगा ना। घात पूछा तो 3 बोलिए तो ऑप्शन नंबर सी बोलिए, 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा ना। तो घात बोला तब डायरेक्ट हल काय कीजिएगा सभ्य को। घात देखिए यहाँ कहता है इतना तक शून्यक होगा, भाई शून्यक बोला तो फटाक से बोल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 बोल दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 पट जाएगा तो प्लस 49 हो जाएगा और स्क्वायर जाएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 49 का 12 जाएगा 7। लेकिन शर्त यह है कि घात 2 है तो प्लस माइनस 2 आएगा 7, एक बार +7 एक बार -7। तो राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 89 का डी हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, जितना घात रहेगा उतना आंसर निकलता है ना। कहता है युग में समीकरण इतना तथा इतना के हलों की संख्या का। चलिए हलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बैठा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी पर फॉलो कीजिए। a1 की बात करें तो 4 है, a2 की बात करें तो 8 है ना। कट है तो 4 का 4 4 2 8 कटा लिए बराबर b1 की बात करूँ तो b1 आपका 10 है, पहले a b c इसी प्रकार a b c। ठीक है। तो b1 आपका 10 है, b2 की बात करूँ तो 20 है, कटा लीजिए 10 का 10 10 9। c1 की बात करूँ तो c1 आपका माइनस आपका 22 है और इधर c2 की बात करें तो माइनस आपका 44 है। तो ये भी कटा, ये 22 का 22 22 44, यानी सब घर बराबर है। तो जब सब घर बराबर होता है तो अनेक हल होता है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर केस में देखिए ऑप्शन नंबर सी देगा अनगिनत हल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 90 का राइट आंसर सी हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए
अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, वर्ग अंतराल कहते हैं इतना इतना का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग चिन्ह बताना बहुत फटाक से बता सकते हैं, तो वर्ग चिन्ह बताना जोड़ के दूसरे डिवाइड कर दीजिए भाई, तो 5 5 होगा 10 के 0, 9 7 हो जाएगा 9 7 हो जाएगा 16, 16 1 होगा 17, यानी 170 को दूसरे डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 यानी 85। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 91 का बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए 92 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है इतना ना बहुलक, भाई बहुलक वही होगा जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा है वही बहुलक होगा। तो ये आपके लिए पूरा VBI, ये क्वेश्चन अबे करेगा, ये फिक्स से कर लीजिए, अबे करेगा बहुलक वाला। ठीक है, तो देखिए क्या सबसे ज़्यादा, यदि 10 की बात करो 10 1 है 2 है, 11 की बात करो 1 है 2 है 3 है, यानी सबसे ज़्यादा 11 है, तो 11 आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। सबसे ज़्यादा देखना है, सबसे बड़का को नहीं खोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट सबसे बड़ा खोज लेता है। चलिए 93 नंबर की बात करो तो कहता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो माध्य जब भी निकालते हैं ना विषम संख्या को, उसके लिए फॉर्मूला आता है n+1/2। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दिमाग में नहीं रखना है, इसको माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। याद तो करने वाला है नहीं, यादें करने वाला है ना, बनाने वाला तो है नहीं। चलिए आगे देखिए प्रश्न, यह इस प्रश्न में, चलिए सही बात बोलो मेरे भाई, ये 94 नंबर प्रश्न का जवाब जो कि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं दे पाएगा, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट कहता है बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक दे दिया गया, बहुलक ज्ञात कीजिए, गलत आंसर ला देता है, बोला आंसर भी नहीं मिला। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इसको हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव देगा तो लॉजिक देगा, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक छिपा हुआ रहता है, बस उसी ट्रिक को आपको ढूंढ करके निकालना। पूछा क्या है, वह बहुलक वर्ग का उच्च सीमा, ये वाला भी तो फोकस कीजिए, उच्च सीमा। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कैसे निकालते थे, जो सबसे बहुलक वर्ग में बड़ा होता है, जैसे 17 इसको घेर देते हैं, इसके जो हमने मिला है इसको भी घेर लेते हैं, जैसे घेरा गया, और निम्न सीमा यानी 20 हो गया, और उच्च सीमा हो गया 30। आपसे वर्ग बहुलक वर्ग का उच्च सीमा पूछा तो उच्च सीमा हो जाएगा 30, तो डायरेक्ट आंसर मारिए 30। बोले कोई दिमाग लगाए, बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन छोड़ देता है ना। चलिए 95 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो देखिए क्या कहता है, कहता है यदि किसी बटन का माध्य और बहुलक क्रमशः दिया गया हो तो माध्य का ज्ञात कीजिए। चलिए बहुलक बराबर फार्मूला, ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो बहुलक बराबर मैं लिख देता हूँ, बहुलक बराबर फार्मूला आता है 3 माध्यक -2 माध्य, ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, -2 माध्य, जो दिया है उसको बैठाइए। तो बहुलक दिया गया 28, माध्य पहले है ना, माध्य दिया गया 28 और बहुलक दिया गया 16। चलिए बहुलक 16 दे लिख लिया, ये 3 बराबर 3 माध्य कितना दिया, माध्यक दिया गया कितना भाई, ये माध्यक ना माध्य दिया गया ना, तो आपका हो जाएगा माध्यक को x मान लेते हैं फिलहाल, -2 to 2, माध्य दिया गया कितना भाई, माध्य दिया गया 28, तो 28 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 28 दूना हो जाएगा कितना, और 56 हो जाएगा, 56 पटेगा तो जुट जाएगा, तो 56 और 16 जुट जाएगा, 6 12 कर 2 5 1 6 1 7 72 हो जाएगा, और 3 से भाग लग जाएगा 72 में, तो 3 दूना 6, 1 बचा, 12 3 4 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत है, कोई कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 96 नंबर देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते थे पी किसी घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता है, तो क्या आंसर होगा। बस ये वाला भी VBI है, ये क्वेश्चन आपके लिए जो कि पूछ देता है और आपको लर्न कर लेना क्वेश्चन ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या देखिए, इसका मतलब हुआ ये जिधर घुमा रहेगा उधर बड़ा है। ठीक है, यानी कि मान लेते इधर 10 मछली है, इधर 2 मछली है, मगरमच्छ का मुंडी है, तो 10 मछली पहले मुंडी में घुसाएगा, तो जिधर इधर ऐसा चिन्ह रहेगा खुला वाला उधर बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे वही है, ये इधर बोला कि ये बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, कभी भाई 1 से बड़ा होगा, प्रायिकता हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये गया काम से। याद रखिएगा था प्रायिकता जो है ना, ये 0 से बड़ा होगा, भाई 0 से बड़ा तो होगा लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 से बड़ा का मतलब 2 भी होगा, 3 भी होगा। ठीक है, तो आपका बी भी खल्लास होगा, ए भी खल्लास होगा। सी की बात करूँ, कहता -1 हो सकता है, कभी हो भी नहीं करेगा, या बराबर ये पी पर ये -1 या बराबर पी यानी प्रायिकता है। अच्छा सबसे पहली बात माइनस होगा ही नहीं, तो इसको तो छाटिए थी, दिमागे नहीं लगाइए, है ना। तो ये गया तो यही होगा, कैसे बोला प्रायिकता 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से कहता 1 पी जो है 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से छोटा हो सकता है, ये बोला था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 97 नंबर कहता है निश्चित घटनाओं की प्रयोगता, निश्चित घटनाओं की प्रयोगता 1 होता है, संभव घटनाओं की प्रयोगता 1 होता है, असंभव पूछेगा अनिश्चित पूछेगा तो 0 हो जाएगा, या निश्चित पूछा तो 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 97 का डी। चलिए 98 नंबर की बात कर लेता कहता है एक पासे को फेंका गया तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रयोगता। चलिए पासा वाला प्रश्न है, तो पासा में टोटल पासा कहते हैं लूडो छक्का को, लूडो छक्का में इक्का रहता है, दुग्गी रहता है, तिग्गी रहता है, चौवा रहता है, पंजा रहता है, छक्का रहता है। तो हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करना था। अभाज्य संख्या है वो आपका क्या भाई 2 है, 3 है और 5 है, टोटल 3 अभाज्य संख्या है। और संभव गणना बटे कुल गणना, संभव अभाज्य संख्या 3 है, कुल आपका 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। कौन का 3 का 3 3 दूना 6 यानी कि आपका 1/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 98 का बी। देखिए यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि छह निकाला जाता है तो इसके हुकुम का इक्का होने की प्रयोगता क्या होगा। अब हुकुम का इक्का भाई हुकुम देखिए टोटल है तो ताश की गड्डी में 4 गो इक्का होता है ना, लाल काला पान चिड़िया पान ईट के, लेकिन हुकुम करेगा चारों इक्का में से तो मिलकर तो एक ही इक्का ना हुकुम करेगा। तो संभव इक्का हुकुम 1 है और टोटल की बात करें तो 52 पत्ता होता है ताश में, तो संभव गणना बटे कुल गणना तो 1/52, तो 1/52 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, ये 100 नंबर पर है। तो आज जो 2022 का कंपार्टमेंट एग्जाम जो कि खत्म हो जाएगा, लास्ट प्रश्न है भाई। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले आप लाइक कर दीजिए और अभी तुरंत जो कि आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट प्रश्न आ गया मेरे भाई। आपके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी एक फर्ज बनता है, अपने ग्रुप पर फेसबुक पर इसको शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए देख लेता कथा निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रयोगता नहीं हो सकता। प्रयोगता वही नहीं होगा जो एक से बड़ा आंसर होगा या तो फिर माइनस में होगा। तो देखिए एक से बड़ा कौन है, ये तो हो नहीं सकता, 44% तो हो नहीं सकता क्योंकि 44 है, परसेंट डिलीट करेंगे 0 होगा, हल करेंगे तो 0.44 आया, तो 120 आया। और ये देखिए सी नंबर हो जाएगा क्योंकि 8 से भाग देंगे 9 में तो एक बार में लग जाएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी है ना करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने प्रश्न आपको बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया, अगर पसंद भी आया होगा, है ना। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। तो एक बार मैं फिर पुनः बोलना चाहता हूँ कि अभी अगर आप शेयर नहीं किए तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।